आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। जब मैंने जितना भी अपना रिसर्च कर रहा था, आई वॉज लिटरली शॉक हाउ दुबई इज बेटर एज कम्पेयर टू कैनेडा। Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज बहुत ही important day है हम लोगों के लिए, because आज जो है लास्ट डे है भाई का, वो यहाँ से जा रहा है वापस दुबई के लिए। So बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये एक वीडियो मुझे डेफिनेटली बनाना है, बिकॉज ये वीडियो जो है आप सभी को हेल्प करेगा। सो इसको 3 हफ्ते हो गए, आई थिंक 4 हफ्ते के लिए आया था ना तू? 4 वीक्स। 4 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते इसको हो गए, 4 हफ्ते कनाडा में रह के। तो इसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। एंड एज वेरी कॉमन चीज़ जो होती है, ह्यूमन नेचर जो होता है कंपेयर करना, वो कंपेरिजन वेरी चाहे मानो या ना मानो, वो कंपेरिजन आपके दिमाग में आना ही आना है। सो आज के वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए कि कनाडा और दुबई में क्या डिफरेंसेस है, और बेसिकली कौन सा इन दोनों में से बेटर है। आई वुडंट से बेटर है या क्या है, बट हर किसी का अपना अपना पॉजिटिव्स है और हर किसी का अपना अपना नेगेटिव्स है। सो इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। अब बिफोर हम स्टार्ट करें, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये हमारे ओपिनियंस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे ओपिनियंस अग्री आप उससे करो या ना करो। ये हमारा जो हमें जो लगता है आज हम वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 पैरामीटर्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेदर को लेके। सो सबसे पहले इसको पूछते हैं वेदर के बारे में, बिकॉज कनाडा जब कोई भी बोलता है सबसे पहला सवाल यही होता है, इशू लोग डर जाते हैं कि यहाँ का वेदर बहुत डरावना है। बेस्ट चीज़ था तेरे केस में कि तू जब आया समर टाइम था। सो तेरे को वेदर के मामले में कैसा फील हो रहा है दुबई से यहाँ के कंपैरिजन में? ओके, तो मेनली समर, क्योंकि मैं समर में आया यहाँ पे, तो इफ आई कंपेयर समर टू समर, हाँ, तो नो डाउट समर्स आर मोर ब्यूटीफुल ईयर। ग्रीनरी है और बहुत अच्छे लैंडस्केप्स है, यू एंजॉय लुकिंग द नेचर। On the other side, वहाँ पे nature is what we miss. And someone who likes going out for trails or greenery देखना, तो definitely Canada is a good place for that. Correct. On the other side, जब दुबई में summers देखें तो काफ़ी heat है, which goes to around, the temperature goes to around 43, 45, 48। अरे बाप रे, 48 डिग्री, मतलब यार बंदा जल जाएगा, दिक्कत होती है। सो वो टाइम पे हाउ वी सर्वाइव देयर इज लाइक जस्ट डू बी इंडोर्स, लाइक घर में रहे, एसी चालू है, ट्रांसपोर्ट या कार से जाओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, एसी अवेलेबल है, ऑफिस पहुंचो तो एसी अवेलेबल है सब जगह पे। जस्ट दैट जो बीच का पैच है, वेरेवर यू आर ऑन द इन द ओपन एरियाज, तब थोड़ी हीट लगती है अच्छी खासी। That time you feel हाँ कि यहाँ की गर्मी है, मतलब दुबई की गर्मी जो बोलते हैं, तब लगता है कि गर्मी काफी है। बट वहाँ का विंटर बेटर है। विंटर बहुत बेटर है, बहुत ब्यूटीफुल है, जिससे हम बहुत डरते हैं यहाँ पे। यस यस, तो विंटर बेटर है। हाँ, सो इफ यू कंपेयर अबाउट विंटर टू विंटर, सो यहाँ का विंटर एक्सट्रीम हार्श है, लाइक -20 तक जाता है, 20-25 जाता है, स्नो शॉवल करनी पड़ती है। बट ऑन द अदर साइड वहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं विंटर्स में, जैसे यहाँ पे समर्स में निकलते हैं, वहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं घूमने, डेजर्ट्स जाते हैं, अपने अपने बारबेक्यू करते हैं, पूरे पिकनिक ले जाते हैं। सो दे एंजॉय अ लॉट इन द डेजर्ट्स, बैठना, ठंडी एंजॉय करना, बारबेक्यू करना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, वो बहुत बहुत बेटर होता है वहाँ पे। सो तू क्या बोलेगा, मतलब कि in a nutshell, I would say, see, it depends person to person, किसको ठंडी पसंद है, किसको गर्मी पसंद है। बट दोनों बहुत एक्सट्रीम है यहाँ पे। yes. आप दोनों झेल नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम तक। right. So ये एक है। सो आई थिंक ये जो पॉइंट है इसको काफ़ी इवन आउट कर देते हैं हम दुबई को भी एक पॉइंट दे देते हैं और कनाडा को भी एक पॉइंट दे देते हैं। लेट्स बी फेयर, राइट, लेट्स बी फेयर। ठीक है, तो चलते हैं अभी नंबर 9 पर, जो है फूड। फूड हम इंडियंस को इतना ज़्यादा मिस होता है, इतना ज़्यादा खाने पसंद है लोगों को। तो फूड के मामले में मेरे को बता कि दुबई, अभी हम लोग 4 हफ्ते तक तो यहाँ रहा, तो तूने देखा यहाँ पे जब भी हम बाहर जा रहे थे खाना खाने, किस तरह का खाना मिलता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे थे तो कैसा टेस्ट मिलता है, वो कंपेयर करते हैं दुबई और कनाडा को लेके कि अगर कोई बंदा इंडिया से अगर दुबई जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, फूड के मामले में उसको कहाँ दिक्कत होगी और कहाँ दिक्कत नहीं होगी, या दोनों से एक बराबर होगा? Okay, so food basically, दुबई बीइंग मोर नियर जोग्राफिकली, बहुत नज़दीक है इंडिया से, तो काफ़ी चीज़ें
इंपोर्ट होना इंडिया से बहुत इजीली हो जाती है दुबई के लिए। सो इसलिए वहाँ पे खाने के मतलब यू वॉन्ट मिस इंडिया के 100% सेम टेस्ट मिल जाती है, वही सेम स्पाइसेस मिल जाते हैं और यू नेम इट एंड यू गेट इट। जो भी खाने का मन है वो हर चीज़ मिल जाती है। इनफैक्ट बी इट तुम्हें चाइनीज़ इंडिया टाइप का चाइनीज़ खाना पसंद है, तुम्हें वो ऐसा वाला you can say that, you can say वाला that. इंडिया वाला, हाँ। But no, I mean वहाँ पे हाइजीन बहुत ज़्यादा है। हाँ। But you even if you crave for चाट, इंडियन चाट्स एंड ऑल, लाइक लड़कियों को ज़्यादा पसंद है डेली पानी पूरी खाना, so वो हर चीज़ अवेलेबल है। वो भी भैया वाली पानी पूरी जो वो हाथ से दे, यहाँ वो नहीं मिलती। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे तुम चाहो चाट बोल लो या चाइनीज़ बोल दो या पंजाबी बोल दो, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, हर एक चीज़ अवेलेबल है। हर एक जो ब्रांड्स जो इंडिया में है, यू नेम इट, वसंत भवन हो गया साउथ का से लेके कामत हो गया, तो हर रेस्टोरेंट की चेन्स आज दुबई में अवेलेबल हैं और अमेजिंग टेस्ट है। गजेबो है वहाँ पे फॉर नॉर्थ इंडियन फूड, सो यू विल नॉट मिस इंडिया एट ऑल। वर्सेस अब कनाडा में जो तूने इतने दिन खाया बाहर, हम जब भी बाहर खा रहे थे, उसका कैसा तेरा फीडबैक है? सो यहाँ पे आई डिडंट सी दोस चेन्स अवेलेबल, एंड जो भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, द टेस्ट इज नॉट दैट ग्रेट। it doesn't match इंडिया का टेस्ट। ट्रू। ना दुबई का भी मैच कर पा रहा है, नहीं ना वो इंडिया का मैच कर पा रहा है। जस्ट दैट ओके, समवन इज क्रेविंग कि हाँ इंडिया का फूड खाना है, तो जस्ट फॉर द टेस्ट जाके खा सकते हैं, बट ही विल नॉट एंजॉय दैट फूड जैसा इंडिया में हम एंजॉय करते हैं वो फूड को। दैट इज व्हाट यू विल मिस आउट। करेक्ट, आई एग्री। सो आई थिंक मैं दुबई गया था जब भी मैं 10 दिन के लिए लास्ट ईयर, एंड जब मैंने खाना खाया था लाइक शवरमा या जो भी बोल लो, वहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। सो मैं आंख बंद करके दुबई को उसमें पॉइंट दे दूंगा 1, बिकॉज दुबई विंस देयर। कनाडा में वो खाना, वो टेस्ट आपको इंडिया वाला नहीं मिलेगा। ओके, हम लोग चलते हैं अभी पॉइंट नंबर 8 पे, और पॉइंट नंबर 8 है अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब का वर्क कल्चर। सो आई नो तेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का, क्योंकि तूने काम किया नहीं है कनाडा में, लेकिन एटलीस्ट दुबई में तेरा जो जॉब है, तू उसके बारे में क्या बोलेगा? तेरा वर्क कल्चर कैसा है, तेरा वर्क एनवायरनमेंट कैसा है ऑफिस में? इंडिया से अगर तू कंपेयर करे उस चीज़ को, वो कैसा लगता है तेरे को? ओके, इंडिया से मेनली अगर कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली है, काफ़ी एम्प्लॉय मतलब सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों में, एक्सटेंडेड आवर्स नहीं होते हैं, एंड वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इंडिया। और एनुअल लीव्स वगैरह अच्छी खासी मिल जाती हैं। खाली एक दिक्कत हो जाती है कि यू हैव टू डिपेंड ऑन योर एम्प्लॉयर फॉर अ वीज़ा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जो भी दुबई में रहता है जॉब के लिए, उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करनी पड़ती है कि आपको अपने एम्प्लॉयर पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही आपको वीज़ा दे सकता है। तो उस वजह से तुम लोग जॉब भी चेंज नहीं कर सकते हो ना। इतनी फ्रीक्वेंटली यू कैन चेंज, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू सी कोई दूसरा एम्प्लॉयर जो आपको वीजा दे। यस, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वर्सेस कनाडा में अगर आप पीआर पर आए हो या आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो, तो आपको पूरा राइट्स है यहाँ पर रहने का। राइट, इवन इफ यू डोंट हैव अ जॉब यू कैन स्टिल स्टे। हाँ, वहाँ पे वो एक कंटिन्यू प्रेशर रहता है कि अगर जॉब नहीं है तो यू हैव लाइक 30 डेज और 60 डेज टू वाइंड अप एंड कि आप कि आपको घर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जॉब स्विचिंग इज नॉट दैट, यू नो, इतना क्रेज नहीं है, इतना ट्रेंड में नहीं है वहाँ पे compared to if I say in India या कनाडा में। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको ना एक परमानेंसी वाली फील आती है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो तो आपको कोई निकालेगा नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ राइट्स आपको बहुत ज़्यादा राइट्स मिलते हैं यहाँ पे, चाहे जॉब हो ना हो, आपको रहने के, है ना। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसमें मैं आई थिंक कनाडा को नंबर 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा एज कम्पेयर टू दुबई, कि परमानेंसी जो है वो ज्यादा फील होती है। बट बिफोर यू गिव अप पॉइंट, मेरे को ये पूछना था, तुम लोग को छुट्टी कितनी मिलती है यहाँ पे? छुट्टी हम लोग को 15 दिन मिलती है, 2-3 हफ्ता। सो मैं वो बताना चाहूँगा कि वहाँ पर लीव्स को लेके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर सपोर्ट करते हैं। बेसिकली बीइंग अरेबिक नेशन, वहाँ पे साल की 3 छुट्टियाँ ऐसी आती है जो विच रफली गिव्स यू 5 days लीव्स। वाओ, या बिकॉज 5 दिन लीव, या 5 days 2 ईद आती है वो टाइम पे। सेकेंडली जो नेशनल डे है वहाँ का यूएई का, वो टाइम पे 5 दिन की छुट्टी मिलती है। सो 15 दिन की तो ये छुट्टी मिल गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जब रमज़ान होते हैं, सो होल नेशन इज सो सपोर्टिव कि वर्क आवर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, सो दैट एवरीवन हु इज ऑब्जर्विंग फास्टिंग
तो दे हैव सम यू नो या दे कैन स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली और वो लोग फास्टिंग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अच्छे से यू नो अपना फास्ट ब्रेक कर सके. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एनुअल लीव्स जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं which is roughly around 30 to 35 days in a year. 30 days a year, इतनी सारी छुट्टियां मिलती है. हम लोग को मिलती है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन. एंड जैसे जैसे आप अपने एम्प्लॉयर के साथ सर्विस आपकी बढ़ती जाए, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे करते लाइक आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार मेरे एम्प्लॉयर के साथ 5 साल खत्म कर दिए तो मेरे को 3 हफ्ते से 1 हफ्ता एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो मेरी 5 साल खत्म करने के बाद जॉब मेरे को 4 हफ्ता एलिजिबल हो जाएगा. एंड आई थिंक वो एक मैक्स आउट हो जाता है 6 या 7 हफ्ते पे आके वो मैक्स आउट हो जाता है. आपको उससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलेगी. राइट. मेनली वहाँ पे क्या है, मेजोरली सब एक्सपैट्स हैं, तो वो हिसाब से whoever want to visit their home country, so they have that number of you know days at least a month. छुट्टियां देते हैं. यहाँ जाए वो अपने घर अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करके आए. एंड फॉर दैट दे ऑल्सो सपोर्ट यू बाय प्रोवाइडिंग फेयर एयरफेयर्स. वाओ. सो यार ये तो आई थिंक मैंने कभी नहीं सुना है कि कोई कंपनी एयरफेयर दे रही है अपने एम्प्लॉइज को कि भाई तुम जाओ और जाके अपने घर वालों से मिल के आओ. मतलब कनाडा में तो नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है. ये तो 100% है. कनाडा में जो भी बचेगा उस पर टैक्स मार के छीन लेंगे इन लोग. ठीक है, जोक्स अपार्ट. बट यहाँ पर ये नहीं है. ये बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब आपको कभी भी अगर इंडिया जाना हो तो आप कभी भी मतलब आपको साल में 1 महीने की छुट्टी मिल रही है और वो भी पेड छुट्टी. और उसके ऊपर आप जब ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया जा रहे हो या कहीं भी अपने होम कंट्री जा रहे हो, उसके लिए आपको पैसे दे रहे हैं, आपको एयरफेयर दे रहे हैं, व्हिच इज ब्यूटीफुल. सो आई थिंक यार ये इसमें तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया किसको पॉइंट दूं, कनाडा को पॉइंट दूं या मैं दुबई को पॉइंट दूं. ये गाइज आप लोग डिसाइड करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आपके लिए परमानेंट स्टे वाला फील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप कनाडा को एक पॉइंट दे दो. और अगर आपको लगता है कि अगर नहीं यार मेरे को बेनिफिट इस मामले में ज़्यादा चाहिए कि मैं जब भी जाऊँ छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए, मैं फ्रीक्वेंटली अपने घर जा सकूँ और मुझे एम्प्लॉयर पे करे उसका ट्रैवल का, तो आप दुबई को एक पॉइंट दे दीजिए. सो आई थिंक हमने इस टॉपिक में जब हमने कवर किया तो हमने 2 टॉपिक कवर कर दिए. वही मैं चेक कर रहा था अपने नोट्स, तो मैंने देखा कि हमने 2 टॉपिक कवर कर दिए. एक तो था अबाउट जॉब एंड उसी के साथ जो लग के टॉपिक था अबाउट परमानेंट स्टे जो आपको कनाडा में फील आता है और जो दुबई में आपको नहीं मिलता है. सो वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया दोनों पॉइंट्स को. अब चलते हैं हम लोग इसीलिए पॉइंट नंबर 6 पे. और पॉइंट नंबर 6 जो है वो है हाउस हेल्प. अब 4 हफ्ते से तूने देखा है मेरे को. ओह माय गॉड. कभी बैकयार्ड, ठीक है, तो कभी फ्रंट यार्ड, तो कभी घर का काम, कभी रोबो चलाओ, तो कभी कुछ करो. बहुत ज्यादा काम होता है यहाँ पे. मैं आपको बताऊँ ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. इसमें पॉइंट दे दो दुबई को, दे दो बस. आई नो ये तो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर आपको हर सीज़न में, और मैंने अपने बहुत सारे पहले के वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको हर सीज़न में काम है. आपको विंटर में काम है, आपको फॉल में काम है, आपको स्प्रिंग में काम है, आपको समर में काम है. मतलब आपको हर सीज़न में आपको काम करना ही करना है. आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है और यहाँ पर आपको लेबर नहीं मिलेगा कि हाउस हेल्प कोई मिले आपको जो आपको घर पर आके आपके सारे काम कर जाए. मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. आई एम श्योर वो आप, मैं जैसे, हम जैसे लोग कोई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को. एंड ना ही कोई चाहेगा कि इतना पैसा डाले हम खाली घर साफ करने के लिए जो अगले दिन फिर गंदा करने वाले बच्चे. सही बात. तो वो कोई नहीं करेगा. सो आई थिंक इसमें तो मैं तो ये बोलूँ कि कोई भी वेदर हो, समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, रेनी हो, दुबई में रेनी होती नहीं है. और आपने देखा हमारे कितने प्लान्स खराब हुए रेंज को लेके. कितने ज़्यादा प्लान्स खराब हुए. तो कोई भी सीजन हो आपको काम करना ही नहीं है. ऐसा नहीं, यहाँ पे हर सीजन में अलग अलग काम करने हैं. स्नो शवल करना है, ग्रास मो करनी है समर में. वहाँ पे कुछ भी नहीं है. जो भी सीजन हो आपको आराम करना है. आपको सिर्फ एक हाउस हेल्प अरेंज करना है आपके लिए, जो हमेशा आए आपके घर पे काम करके जाए. एंड दे विल नॉट चार्ज यू अ बॉम्ब ऑफ योर सैलरी. अच्छा खासा पैसा सेव हो जाता है उसमें भी. ईजिली अवेलेबल है 500 से 1000 दिरहम के बीच में, जो आपके सारे काम कर लेंगे. 1000 दिरहम हो गया मतलब $300 रफली, 300 $350. और $300 में आई डोंट थिंक कोई मेड मिलेगी तुमको एवरीडे आएगी और वो घर पे काम करेगी. और एवरीडे आएगी. और मैं जो काम बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सारे काम जो भी आप सोच सकते हो वो सारे काम करके जाएगी. आप बता दो, घर को स्वीपिंग मॉपिंग करना, वॉशरूम क्लीन होना, कपड़े धोना, आयनिंग करना, कपड़े फोल्ड करना, या वेजिटेबल शॉप करना, एवरीथिंग they will help support you with. Oh wow, very nice. तो आई थिंक ये तो बहुत सही है यार. ठीक है, तो आई थिंक इसमें क्लियर विनर है दुबई, कि दुबई को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है और हमको नहीं मिलेगा ये पॉइंट बिकॉज इट्स फेयर एंड स्क्वायर कि यहाँ पर हाउस हेल्प इजीली अवेलेबल नहीं है. ओके, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, टैक्सेस.
सबसे बड़ा टॉपिक टैक्सेस। अब बताओ टैक्सेस। भाई ने शॉपिंग की है, ठीक है, आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। जब वो प्रोडक्ट देख रहा था वो बोलता अच्छा ये $90, ठीक है। मैंने बोला नहीं, इसलिए मैं उसको हर बार याद दिलाता था टैक्स लगेगा 13%। टैक्सेस के बारे में बता मेरे को। टैक्सेस को हम ऐसे करते हैं, टैक्सेस यहाँ पे आदमी को मार डालता है। ओह माय गॉड, आई स्वेयर, हमें आदत ही नहीं है कि कोई प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा ओवर वैल्यू क्या रहेगी जो उसकी फेस वैल्यू है उसके अलावा हम वो सोचते ही नहीं है एक्चुअली। कि हम सोचते हैं हाँ ठीक है ये 100 dirham का है तो मतलब 100 dirham का होगा। यहाँ पे एक चीज़ $100 की है तो उसके ऊपर और 13% टैक्स। हाँ। और न जाने क्या क्या टैक्स लगाते हैं लोग। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। ओहो हो, रेस्टोरेंट का तो आई वुड से 13% पहले तो टैक्स लग के आती है। हाँ। फिर उसके बाद कार्ड मशीन के ऊपर ही आपकी मेंशन रहती है आपको 15% टिप देना है, 18% टिप देना है, 20% टिप देना है, 25 देना है। एग्जैक्टली मतलब ये तो अजीब जबरदस्ती हो गई। हाँ। मतलब टिपिंग कल्चर यहाँ पे कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप ऑलमोस्ट एक मील अगर आप बाहर खाने जा रहे हो $100 का, वो 30-35%, 40% ऊपर पढ़ना ही पड़ना ही है। 130, 135 वो बिल हो ही जाएगा। I'm not in support of it. I'm not in favor of, right? Because I think इसका यही है कि अगर इसका जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, अगर आपको पैसा बनाना है, ठीक है, आपको बहुत सारा पैसा बनाना है, यू वांट टू बी वेल्दी, तो आपको दुबई जाना चाहिए। बिकॉज दुबई में आप पैसा सेव कर सकते हो, बिकॉज आपके पास जो पूरा पैसा आ रहा है वो आपका है। आपको ना ही कोई टिप देनी है, आपको ना ही कोई टैक्सेस भरने हैं, चाहे ना मतलब ना ही कोई आपको चीज़ों पे खरीदने पे टैक्सेस देना है, ना ही आपको सैलरी में कोई टैक्सेस कोई कट रहा है। सो इसमें जो है आपको पूरा पैसा आता है, जबकि यहाँ पर आपको जो पैसा आता है सबसे पहले तो उसमें टैक्स कट जाता है, एंड देन उसके बाद आप जब बाहर जाओ, सर्विसेज लो, आप प्रोडक्ट्स खरीदो तो उस पर टैक्सेस भरना है। तो आई थिंक इसमें भी क्लियर विनर है दुबई। आई थिंक इसमें कोई दो राहें नहीं है कि टैक्सेस से बचना है तो अभी कम टू दुबई। ओके, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। और पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप लोगों को तो पता ही है और बहुत लोगों ने बोला है ये बात कि कनाडा जो है बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है रहने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में। तो अभी जो दुबई से आया है उसको पूछते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे साथ इतना बाहर घूमा है। हम लोग रेस्टोरेंट जाते थे साथ में, हम लोग सब्जियां लेने जाते थे वॉलमार्ट, हम लोकल ग्रोसरी स्टोर जाते थे। तेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहा है जब तू देखता है चीज़ों के लिए हम पे कर रहे हैं, तो तेरे को क्या लगता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिक चीज़ों में ही आती है, तो तेरे को क्या लगता है कि क्या कौन सा महंगा है ज़्यादा? Obviously, I mean, I feel दुबई काफ़ी सस्ता है in terms of cost of living. If you consider the rentals, अगर आप सब्जियां कंसिडर कर लो या आप एक रेस्टोरेंट विजिट कर लो, if you eat outside, तो ये तीनों पैरामीटर्स भी आप अगर बेसिकली कंपेयर कर लो तो आपको you can find out कि कनाडा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे कंपेयर टू दुबई। क्योंकि एक बेसिकली अगर आप ग्रोसरी पिकअप कर लो, एक कोरिएंडर लीव्स का बंच ले लो, यहाँ पे $1 का है कंपेयर टू वहाँ पे वो 1 dirham का है। तो जो डिनोमिनेशन जो वैल्यू है उसकी, आई मीन जो नंबर है वो सेम है, बट जस्ट दैट यहाँ पे आप डॉलर खर्च कर रहे हो, वहाँ पे आप dirham खर्च कर रहे हो। सो रफली इंडियन करेंसी अगर बोले तो यहाँ पे 60 रुपीस का हो गया वो $1, और वो वहीं दुबई में 25 रुपीस का हुआ। तो आई थिंक सेम केस अगर हम लोग खाना खाने बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तुम लोग कितना स्पेंड करते हो? ऑन एन एवरेज 100 dirhams अ मील, अगर आप अच्छे से बैठे हो, अच्छे जगह पे खाना ना खा रहे हो, फॉर अ मील ऑफ 2 to 3। सेम यहाँ पर हम लोग जाएंगे अगर बाहर तो $100 लग जाते हैं, प्लस टैक्सेस प्लस टिप्स, तो वो अलग होता है। सो नंबर जो है वो सेम है 100, बाकी करेंसी डिफर करती है, तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग। इस पे मेरे को आई थिंक बात करते करते बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया है, इस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, यहीं पर बनाऊंगा, और वो ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, जो है जोग्राफिक लोकेशन दुबई की वर्सेस जोग्राफिक लोकेशन कनाडा की। तो ये जो लोकेशन है दुबई की और कनाडा की, तुझे क्या लगता है कि कौन सा एडवांटेजेस है, कौन सा डिसएडवांटेजेस है? आई फील जो यूएई का लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन, वो ज़्यादा एडवांटेज प्ले करता है आपके लाइफ में। बेसिकली वहाँ इतना सेंट्रली लोकेटेड है कि आपको एशियन कंट्री जाना है, यूरोपियन कंट्री जाना है या टूवर्ड्स वेस्ट, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है ट्रैवल करना। मेनली एशियन और यूरोपियन रीजन,
लाइक 5-7 आवर्स के अंदर आप ट्रैवल प्लान करके जल्दी पहुंच सकते हो। स्पेशली अगर आप इंडिया से हो तो आपके घर लाइक 3-4 घंटे की दूरी पर है एंड यू कैन मेक इट इजीली टू योर होम कंट्री। कंपेयर टू अगर आप कनाडा देखो तो 18-19 घंटे की फ्लाइट लेकर आना जाना, जैसे हम आए हैं, ओ माय गॉड, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जेट लैग really drains you। आपको मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है जेट लैग में। मतलब अगर आपको 3 हफ्ते की छुट्टी, पहले तो छुट्टी कम है, 3 हफ्ते की छुट्टी मिल रही है, उसमें आप पहले तो एक 24 आवर लगा लोगे पहुंचने में, फिर 2 या 3 दिन पकड़ के चलो कि आपके जाने हैं जेट लैग में। सेम चीज जब आप रिटर्न आओगे तो आपके 2-3 दिन जाने हैं, तो आपने मोटा मोटा एक हफ्ता तो सिर्फ जेट लैग और ट्रैवल में खत्म कर दिया। बाकी जो बचा आपके पास 2 हफ्ते की छुट्टियां, आप वो यूज करो और एंजॉय करो, है ना। तो आई थिंक वो बड़ा पंगा होता है। तो सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है दुबई को। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, दुबई से आपको फ्लाइट्स इन एंड आउट ज़्यादा मिल जाती है, तो इजी हो जाता है ट्रैवल, सस्ता पड़ जाता है ट्रैवल उस सिचुएशन में, बिकॉज जिस एयरपोर्ट से ज़्यादा फ्लाइट जा रही है वहाँ पर फ्लाइट्स सस्ती हो जाती है, टिकट सस्ती हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आई थिंक इस पॉइंट पे भी मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, बट इस पॉइंट पे भी दुबई को मिलता है एक पॉइंट और कनाडा को नहीं मिलता है इस पे पॉइंट। ओके, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है नाइट लाइफ। 4 हफ्ता भाई रहा यहाँ पे, पूछो कितनी बार रात को बाहर निकले हैं हम लोग। और रात को 10 बजे का, चलो अभी तो लेट होता है अंधेरा, बट 10 बजे कैसा सीन होता है, और उसी को हम कंपेयर करेंगे 10 बजे दुबई में कैसा सीन होता है। मैं ये बताऊंगा कि यहाँ की पार्टी आई वुड से शाम को 7 बजे चालू होती है और 10 बजे खत्म हो जाती है। ऑन द अदर एंड दुबई में पार्टी स्टार्ट ही होती है 10 बजे, जो चलती है सुबह 4-5 बजे तक। ओह माय गॉड। सो इफ यू से नाइट लाइफ, तो वो नाइट होनी चाहिए उसके लिए टू एंजॉय इट। बट अगर आप बोलोगे इसको, आप इवनिंग लाइफ बोल दोगे फिर, अगर ये 7 से 10 की जो पार्टी करते हैं, सो आई वुड नॉट से कि ये नाइट लाइफ है यहाँ पे कंपेयर टू दुबई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ब्लिंग है, इतना एंजॉय कर सकते हो आप वहाँ की नाइट लाइफ। हर चीज़ अवेलेबल है रात को 1:30, 2, 3 बजे तक सब चीज़ चालू है वहाँ पे कंपेयर टू यहाँ कनाडा से। यहाँ पे आई डोंट सी कि 5-6 बजे के बाद सब चीज़ें बंद हो जाती है। और सबसे बुरा तो हाल होता है वीकेंड पे। वीकेंड पे सारे स्टोर्स 6 बजे बंद। मतलब जब बंदा सोचेगा कि आप 5-6 बजे कहीं जा सकते हो, शॉपिंग करने जाओगे सैटरडे के दिन पे, 5-6 बजे सब कुछ बंद। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। जब ये बोल रहा था 1:30-2 बजे भी बहुत कुछ आप खरीद सकते हो, रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। हम तो काफी बार इनफैक्ट ग्रोसरीज करने भी रात को 2 बजे गए हैं। oh my God। तो आई मीन वहाँ पे वो भी अवेलेबल है इतनी नाइट को भी। कोई ग्रोसरी स्टोर 24/7 ओपन रहते हैं। सो वो जो लोग जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जिनको कोई डे शिफ्ट में काम कर रहा है, कोई नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, तो जब जिसको चाहिए वो आके अपनी ग्रोसरीज कर सके। सो आई थिंक ये आप अगर मुंबई में रहते हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि जैसे मैं मुंबई से हूँ और मैंने यही लाइफ देखी है कि रात भर चालू होना, चीज़ें अवेलेबल होना, सर्विस होना। इंडिया में ये बहुत बड़ा कल्चर है ऑफ सर्विस। तो अगर आपको वैसा लाइफ चाहिए अपने लिए तो डेफिनेटली कंसिडर दुबई जाना। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको एकदम पीसफुल लाइफ चाहिए, आपको चाहिए कि आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली लाइफ जीनी है आपको, और ज़्यादा कुछ शॉपिंग वगैरह करना नहीं है, या ज़्यादा लेट तक बाहर रहना नहीं है, पार्टीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो, तो आपके लिए कनाडा इज़ अ बेटर प्लेस। क्योंकि आप यहाँ पर आओगे तो आप, क्योंकि जैसा बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। तो वो वही होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दी सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, इनवेरिएबली आप अपनी लाइफ को वैसा ही बना देते हो। एंड सेम थिंग अगर आप दुबई में रहोगे तो आप लेट नाइट पार्टीज़ रहेंगी, तो आपके दोस्त भी सारे वैसे ही कल्चर रहेगा, सारे दोस्तों से लेट मिलना होगा। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नाइट लाइफ को लेके दुबई और कनाडा के बीच में। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, और सरप्राइजिंगली मैंने जानबूझ के इसको पॉइंट नंबर 1 क्यों रखा, बिकॉज जब मैंने जितना भी अपना रिसर्च कर रहा था, आई वॉज लिटरली शॉक्ड ये देख के कि इस पॉइंट पे कैसे दुबई, एटलीस्ट एज पर सारे सर्वे, हाउ दुबई इज़ बेटर एज कम्पेयर टू कनाडा। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, बिकॉज अब तक मुझे लग रहा था कि कनाडा बहुत ज़्यादा बेटर है इस मामले में। और मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट अबाउट सेफ्टी। मतलब रात को अगर आप घर से बाहर निकलो, और ये मैं तेरे को पूछता हूँ, जब रात को घर से बाहर निकलते हो तुम लोग, अकेले जा रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो, कभी डर लगता है या ऐसा कोई फीलिंग आती है डरने वाली कि यार कोई मेरे को फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई चाकू तो नहीं निकाल लेगा, कोई मुझे स्टैप तो नहीं करेगा, कोई मेरे को लूट तो नहीं लेगा। ये एक बहुत बड़ा डर बहुत सारे लोगों में बसा हुआ रहता है, ठीक है। तो मेरे को सेफ्टी, जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि दुबई को कंसिडर किया है 7th
कंट्री बोलूँगा, सिटी, सॉरी, 7th सिटी विच इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इतना ज्यादा, और कनाडा का नंबर नहीं था उसमें। एंड आई वाज लाइक रियली शॉक कि क्यों है ऐसा। तो मेरे को वो जानना है सेफ्टी के मामले में। सो वहाँ पे सेफ्टी बहुत बहुत ज़्यादा है। रात को आप 3 बजे भी घर से निकल लो बाहर, यू विल फील सेम तरीके से, यू विल फील सेफ एज यू विल फील जब आप डे में जा रहे हो, 3 बजे जा रहे हो। राइट। तो सेफ्टी वहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। वहाँ पे इतने कैमरास लगे हुए हैं कि ऑल योर मूवमेंट्स हैव बीन ट्रैक्ड। तो आपसे कुछ भी गलत हो रहा है तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाने वाली है। वो हर एक को पता है वहाँ पे। सो इसलिए कोई गलत चीज़ होती ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए यू फील मोर सेफ। एंड एक और जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की यहाँ पे वो थी अबाउट होमलेस। मतलब हमने दुबई में एक भी ऐसा देखा नहीं है कि कोई रास्ते पे बैठा हुआ है या ड्रग्स अवेलेबल है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई ड्रग्स ले रहा है या कुछ कोई भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपेयर टू कनाडा में यहाँ पे होमलेस इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं और जगह जगह पे अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स बहुत इजी है बिकॉज़ वो लीगल है यहाँ पर इस कंट्री में। राइट। तो वो एक सेफ्टी फैक्टर को आपको कहीं ना कहीं करता है। बिकॉज़ होता कैसा है पता है, अब होमलेस है, अगर वो लोग ड्रग्स करके रात को अगर कहीं बैठे हुए हैं और आप चल के जा रहे हो, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, राइट। तो ऑफ कोर्स वो लोग चाकू चला देंगे, कुछ भी चला देंगे, बिकॉज़ वो लोग अपने सेंसेस में नहीं है। तो वो चीजें जो आप कंसिडर करते हो तो वो आपको सेफ्टी में थोड़ा सा डर लगता है एज कम्पेयर टू दुबई में, बिकॉज़ ये सारी चीजें होती नहीं है तो आपको डर लगने की बात आती ही नहीं। मतलब आप रास्ते से चल रहे हो और यहाँ पे कोई आपने होमलेस देख लिया, आप वो क्रॉस करने के पहले आपको वो डर बैठ जाता है कि ये कुछ हमें करे ना। कंपेयर टू वहाँ पे ऐसे होमलेस अवेलेबल है ही नहीं, मतलब होमलेस होते ही नहीं है। तो वो डर आता ही नहीं है एंड यू ऑलवेज फील सेफ। तो आई थिंक सेफ्टी के मामले में दुबई अगेन गेट्स 1 पॉइंट। और आई थिंक हम लोग, आई नो मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स प्रॉमिस किए थे, बट जब हम बात कर रहे थे तो मेरे को अचानक से इसने जब बताया कैमरास के बारे में तो मेरे को एक और पॉइंट रजिस्टर हुआ जो मैंने मेरे नोट्स में नहीं लिखा था, अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बोनस पॉइंट है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मतलब गाइज आप लोगों को पता चल रहा है कि ये हमने 10 नहीं 11 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर किसी ने आधे में वीडियो उड़ा दिया है या स्किप किया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बोनस पॉइंट है। तो आई एम ग्लैड आप लोग अगर ये देख रहे हो इस वीडियो को पूरी तरह से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ और हम इस वीडियो को उसके बाद एंड कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एनी गिवन डे आई वुड से दुबई का बहुत ज़्यादा बेटर है। नॉट ओनली दुबई, ओवरऑल यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कोई भी एमिरेट में चले जाओ आपको इतना बेटर रोड्स मिलेंगे, इतने क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, हाइजीन इतनी अच्छी मेंटेन रखते हैं, पब्लिक टॉयलेट स्पेशली, हर चीज़ बहुत अच्छी से मेंटेन रहती है। जब हम लोग टोरंटो आइलैंड गए थे वहाँ पर वॉशरूम यूज़ किया था और कहाँ यूज़ किया था तूने वॉशरूम? कॉन्फेडरेशन पार्क गए थे, वहाँ का वॉशरूम यूज़ किया था एंड ही वाज लाइक क्या है ये, साफ क्यों नहीं रखते हैं? Exactly. Like, इतना ज्यादा बुरा हालत में था एंड आई फील बैड जब मैं ऐसा सिचुएशन देखता हूँ, जब आप इतना टैक्सेस भर रहे हो और आप ऐसा सिचुएशन देखते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। बट ये रियलिटी है और मैं आप लोग तक रियलिटी ला रहा हूँ। मैं आपको कोई शुगर कोट करके नहीं बताऊंगा कि कनाडा है तो मतलब बहुत बढ़िया है एंड ऑल दैट स्टफ। जो सच है वो सच है, राइट? आई मीन आई डोंट वांट कि मैं झूठ बोलूँ और आप लोग आ जाओ एंड देन फिर आप लोग सोचो कि यार ये कहाँ ही आ गए हम। सो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। अच्छी चीजें भी हैं इस कंट्री में तो बुरी चीजें भी है जो हर कंट्री में होती है और हर जगह पर होती है, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट रोड्स वहाँ के मतलब तुम्हें 6 लेन वन साइड रोड्स मिल जाएंगे, 6 and 6 12, व्हिच इज लाइक आपको कहीं रुकना ही नहीं है, सब गाड़ियां बैक टू बैक भाग रही है। रोड्स पे कोई क्रैक्स नहीं है, कोई खड्डे नहीं है, यहाँ पर क्रैक्स ही क्रैक्स है। रोड्स कहाँ है ऐसा कहोगे तो पूरा सारा पैचवर्क किया हुआ है। तो वो आप जब देखोगे तब दैट टाइम यू गेट टू नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ड्रास्टिकली डिफरेंट है दोनों कंट्रीज में इफ यू कंपेयर दुबई वर्सेस कनाडा। ग्रेट, आई थिंक बहुत अच्छा इंसाइट मिला हम लोगों को इस वीडियो से और इससे बात करके, क्योंकि ये दोनों जगह रह चुका है। तो दुबई में कितने साल रहा है? लगभग 3 साल हो गए। 3 साल, तो 3 साल वहाँ और ऑलमोस्ट 4 हफ्ते यहाँ, तो उसके लिए काफ़ी करेक्ट टाइम था कंपेयर करने के लिए, बिकॉज वो फ्रेश रहता है ना तो सारी चीज़ें उसको याद रहती है कि वहाँ पे कैसी है और यहाँ पर कैसी डिफरेंट है वो। तो आई थिंक इस वीडियो को गाइज यही करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी बट आई एम रियली ग्लैड अगर आप ये यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना
और शेयर करो, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में कि जिसको इंडिया से अगर बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, किसी और कंट्री जाना है, तो हम कहाँ जाएं, हम दुबई जाएं या हम कनाडा जाएं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, राइट। तो ये वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि दुबई में कैसा है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ, जो भी बोल लो, वर्सेस कनाडा में कैसा है। तो आप उस बेसिस पे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्या ज़्यादा पसंद है, आप वो कंट्री चूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उस कंट्री में माइग्रेट हो सकते हैं। तो येस, आई थिंक इस वीडियो को गाइज यहीं करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स पूछिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो आइडिया आ चुका है, तो आई थिंक हम इसके बाद वही शूट करेंगे और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।